सालों पहले उत्तराखंड के जो लोग थे रोजगार शिक्षा की तलाश में महानगरों में भटकना उन्होंने शुरू किया। कुछ सफल हुए और कुछ वहीं के बस कर रह गए, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो वापस अपनी माटी की तरफ लौट रहे हैं, इन बंजर खेतों को आबाद कर रहे हैं। यहाँ जो मुश्किलें स्थानीय लोगों को आ रही है उसके साथ अपने दुख सुख बांट रहे हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड करीब 30-40 साल पहले हरा भरा था, जिन खेतों में हरियाली थी, खेती थी, उन बंजर खेतों को फिर से आबाद करने में स्थानीय लोगों के साथ पूरी शिद्दत के साथ जुट रहे हैं। आनंद सिंह नेगी जो कोट ब्लॉक में ज़मीन धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी कई लोगों को प्रेरणा देगी। तो आइए चलते हैं आनंद सिंह नेगी से मिलने और उनके सपनों का साक्षी बनने की इस बेहतरीन कहानी की तरफ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। एग्रो टूरिज्म की स्टोरीज लगातार जारी हैं पौड़ी गढ़वाल में, और जिस तेज़ी से एग्रो टूरिज्म पूरे पहाड़ों में बदल रहा है, तेज़ी से ऐसे ऐसे होम स्टे रिजॉर्ट बन रहे हैं जिनके चारों तरफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो भी उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो इकट्ठा करके प्लेन्स यानी जो मैदानी इलाकों को छोड़कर अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में जो कोट ब्लॉक है, वहाँ पर आनंद सिंह नेगी भी अपने जो फार्म है उसको डेवलप कर रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर सेब के साथ साथ तमाम जो फ्रूट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा बगीचा डेवलप होगा। और उसके साथ साथ वो जो टूरिज़्म है उसमें भी उन्होंने कदम रखा है। यानी जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो अब समझ चुके हैं कि भले ही वो परंपरागत खेती ना करें, लेकिन अपने जो बंजर खेत हैं उनको वो फिर से आबाद कर सकते हैं। तो क्या कहती है आनंद सिंह नेगी की स्टोरी, वही जानने हम कोट ब्लॉक पहुँचे। पहाड़ों से मेरा बचपन से ही बहुत लगाव था। ये मेरी नानी जी का गांव है, यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ मैं जब भी 2 महीने की छुट्टियों में आता था और शादी फंक्शनों में आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ। और मैं कभी कभी कल्पना करता था कि कभी भगवान भविष्य में मुझे यहाँ पर बुलाए और मैं इन वादियों में अपना समय व्यतीत करूँ। अभी तो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल 10 पॉली हाउस लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। एक अभी कुछ दिनों पहले तूफ़ान आया था, उसमें कुछ क्षतिग्रस्त भी हो गए और एक तो हमारा पूरा उखड़ गया। उसके अलावा मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ मेरे मतलब फलों का बाग है ये। लगभग इसमें 550 पेड़ तो हमारे जो उद्यान विभाग वालों की मदद से मिले मुझे, और 100 जो हमारे पेड़ हैं सेब के, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी ने हमें 3 साल पहले दिए थे। तो उसी पर हम लोगों ने ये बाग लगाया है, और एक सुंदर सा मैं रिज़ोर्ट का निर्माण कार्य मेरा चल रहा है। लगभग 2 महीने में मेरा रिज़ोर्ट का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। ये पौधों की संख्या तो और बढ़ेगी भविष्य में? पौधों की संख्या अभी मैंने बढ़ानी है। मैं पहले सोच रहा था कि पॉली हाउस हटा करके मैं 1000 पेड़ और लगाऊं, पर थोड़ा सा लेट हो गया, इस साल नहीं लगा पाया। अगले साल लगाने का मेरा विचार है। और साथ में मैं यहाँ मत्स्य पालन का भी विचार बना रहा हूँ। नीचे मेरे काफ़ी यहाँ पर लगभग 120 नाली मैंने यहाँ परचेज़ की है प्रभु की कृपा से। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट का भी मेरा है। एक ये यहाँ पर एक रिसोर्ट मेरा वहाँ बन रहा है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। उसके पश्चात मैं यहाँ पर एक रिज़ोर्ट बनाने वाला हूँ, जो पुराने हमारे जो पत्थर है जो हमारे पुराने, उसी शैली में मैं वो सुंदर भव्य रिज़ोर्ट बनाऊँगा। वो 2 महीने के आसपास वो मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर मत्स्य पालन करना है। मत्स्य पालन के साथ साथ मैंने यहाँ पर गाय और भैंस का भी मैंने यहाँ पर गौशाला बनानी है, जिसमें कि दूध का उत्पादन हो, पनीर का उत्पादन हो, और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ के जो बेरोजगार साथी लोग हैं उनको भी कुछ रोजगार मिल सके।
यहाँ पे भी हमारा आना जाना तो वैसे बचपन से ही रहा है, क्योंकि मैं भी पौड़ी की हूँ, मेरे दादा दादी भी वहीं रहते थे, तो आना जाना तो मेरा बचपन से ही था। फिर थोड़ा टाइम हम यहाँ मतलब दिल्ली आए हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई वगैरह की है, पर हम फिर भी यहाँ बीच बीच में हम आते रहे हैं, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है मनमोहक, और हवा पानी बहुत अच्छा है, और इसलिए हमें यहाँ हम बच्चों को भी लाते हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, ये ज़रूरी भी है कि पहाड़ों में रौनक वापस आए, इसलिए एक प्लान को रोकने का एक छोटा सा स्टेप उन्होंने मतलब हस्बैंड ने उठाया है। उसे देख के, उसे प्रेरणा लेकर मैं समझती हूँ कि और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और पहाड़ों की रौनक फिर वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना रोज़गार इन्होंने लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया है, और अभी बहुत सारी योजनाएं इनकी चल रही है, जैसे गौशाला, मत्स्य पालन, और बहुत सारे ये रोजगार यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जिससे आसपास के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जब इन्होंने एक प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस किया होगा, तब आपका रिएक्शन कैसा था? मेरे को बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम अपने पहाड़ों में जाके विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने आसपास के लोगों के लिए सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद सोचती थी कि यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे बहुत सारा मैंने देखा कि बहुत अवसर है यहाँ पे काम करने के लिए, तो उसी की शुरुआत हमने की है। तो आप टिहरी से हैं, आप पौड़ी से हैं, तो ये रिश्ता कैसे हुआ? ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हमारी अरेंज मैरिज है, और हमारा घर भी नज़दीक है, हम लोगों का स्कूल भी 12 तक एक ही था। अच्छा। और हम बचपन से जानते थे, पर ये नहीं पता था कि हमारी शादी इनसे होगी। वो तो किस्मत से जो भी होता है वही होता है, और हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से हैं। और टिहरी गढ़वाल को तो मैं मानता नहीं हूँ कि वो मेरा गांव है, मुझे तो ये लगता है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं आया हूँ, और पौड़ी से मेरा बचपन से बहुत ही लगाव रहा है, और टिहरी का ही छोड़ करके मैं पौड़ी में ही बसना चाहता था। मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, जो अभी साकार हुआ है। तो अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी उम्र 52 साल है, 52 ईयर। तो जो सेकेंड इनिंग है आपकी, वो आप कोट ब्लॉक और इस हवाई गांव के आसपास ये जो आप ऑर्चर्ड तैयार कर रहे हैं, उसमें बीतने वाला है? हाँ जी, अब मेरा अधिकतर समय यहीं पे बीत रहा है, क्योंकि मेरा अभी रिजॉर्ट बन रहे हैं। मेरा ये आपने देखा कि सेब का बगीचा है, 10 पॉली हाउस हैं, और बहुत सारी ज़मीन मैंने यहाँ परचेज़ की है, और आगे बहुत सारा कुछ भविष्य में सोच रखा है। काफ़ी सब कुछ यहाँ करने के लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी हम इस पे ये कौन सी प्रजातियाँ आप लोगों ने अभी लगाई हुई हैं? यहाँ इसमें भांति की प्रजातियाँ हैं, इसमें लगभग 7-8 प्रजातियाँ हैं। रॉयल गेला है, और 999 है, M9 और हाँ M9 है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत अच्छा रहा, और इसमें मैंने बहुत मेहनत करी। ये ज़मीन जो है पिछले 30 सालों से 32 सालों से 35 साल 30 से 35 सालों से ये बंजर ज़मीन थी, और ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। मैंने माँ ज्वालपा देवी माता, ये देखिए ये मंदिर है सामने ऊपर, और भुवनेश्वरी माता, इन दोनों माताओं को याद करके मैंने यहाँ काम किया। और गाँव के लोग मेरे पे हंस रहे थे उस समय कि बंजर ज़मीन है, और इस बंजर ज़मीन पे सेब कैसे उगेगा। हाँ। पर कहते हैं कि जब मेहनत करने का जज्बा हो और कुछ करने के हम लोगों ने ठान लियो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भगवान का, हमारे पितृ पूर्वजों का, हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। तो मैंने जैसे ही ये पेड़ लगाए, मैं बहुत मेहनत करता था उसमें। पौड़ी जा कर के सुबह 6 बजे उठ के 14 15 मजदूर अपनी एक ही गाड़ी में, छोटी गाड़ी में लेकर के आता था। 6 बजे तक वो वर्क करते थे। उसके बाद मैं 8 बजे उनको छोड़ करके आता था, फिर 10 बजे मैं वापस आता था यहाँ। तो जैसे मैंने ये सब किया, पेड़ लगाया, तो पेड़ लगाते ही इस साल छोड़ के पिछले साल इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि मतलब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और लगातार 11 महीने तक ये बारिश होती रही। और ये जो 650 पेड़ नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। और मेरा शुरू से ना एक ड्रीम था, मैं लगभग 20 सालों से हर साल 2000 पेड़ डोनेट करता हूँ, मैं खरीदता हूँ, और खरीद करके गांव में मैं दे करके आता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी हमारे कोट ब्लॉक में पहले से 20 साल से मैं ये वर्क कर रहा था, मेरे बहुत सारे कई हजारों पेड़ मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने दिल्ली में भी हर साल पेड़ों का वो करता हूँ। इसमें 2 सीजन होते हैं, एक हमारा बरसातों में और एक हमारा सर्दियों में। तो ये हर भांति के पेड़ लेके आता हूँ। और मैं जब से मैंने ये पेड़ लगाना शुरू करा है, मेरा जीवन भी खुशियों से भरपूर हुआ है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दुर्लभ जगह पर अगर हमने एक पेड़ लगाया है, तो वो एक पेड़ हजारों पुत्र के समान है। तो ये जब से मुझे पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और फलदार वृक्षों से तो बहुत ज़्यादा है, कि हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को
कुछ धरोहर दे के जा रहे हैं, कुछ हम इस जन्मभूमि का, इस कर्म भूमि का, इस मातृभूमि का कर्ज उतार रहे हैं। कर्ज उतार के जा रहे हैं। जो कर्ज उतारना बहुत बड़ी बात है। अगर मेहनत और लक्ष्य हासिल करने के लिए जो ग्राउंड पे उतरकर पूरी शिद्दत के साथ काम किया जाए तो वो मेहनत सफल हो ही जाती है। आनंद सिंह नेगी दिल्ली से लौटकर वापस अपनी जड़ों में जुड़कर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। उनके जो काम हैं वो दिख भी रहा है। अगर आनंद सिंह नेगी जैसे बहुत से लोग जो महानगरों में अच्छी जीवन जी रहे हैं, जिनके पास अपनी जमा पूंजी भी है, अगर वो अपनी जड़ों की तरफ लौटकर यहाँ भी मेहनत करें तो पूरे उत्तराखंड में जो इसकी तस्वीर है और ख़ास तौर पे इसकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। क्योंकि पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ जो रूरल टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। आनंद सिंह नेगी इन तीनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो सफल होंगे और एक मॉडल स्थानीय लोगों को और सरकार को भी नज़ीर के तौर पर पेश करेंगे। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।